हाय स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं कंपाउंड। क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड और मिक्सचर, ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले पढ़ रहे हैं हम कंपाउंड। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? कंपाउंड। देखते क्या है कंपाउंड। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस compound is a substance made of two or more element chemically combined. Compound is a substance made of two or more element chemically combined in a fixed proportion by mass. कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है इसमें टू एंड मोर एलिमेंट क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के फिक्स प्रोपोर्शन में। ये कैसे? जैसे एग्जाम्पल्स, वाटर इज ए नंबर ऑफ मिलियन कंपाउंड है सर। नंबर ऑफ मिलियन कंपाउंड, कई मिलियन कंपाउंड है। कार्बन के ही 5 मिलियन कंपाउंड है। तो वैसे 100 टोटल एलिमेंट कितने? 118। तो आप लगा सकते हैं कितने मिलियन कंपाउंड होंगे। कितने मिलियन कंपाउंड होंगे? 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड है। कार्बन इतना रिएक्टिव एलिमेंट है, इतना, उसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं सर। एस्टोरेज कंपाउंड। अब हम कंपाउंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एस्टो को कैसे प्रूव करें? ये कंपाउंड। और भी कुछ बातें हैं कंपाउंड के बारे में। क्या? जैसे अब यहाँ ये तो एग्जाम्पल है। एस्टो कंपाउंड, CO2 इज कंपाउंड, NaCl कंपाउंड बहुत है, KCl, K2SO4, CuSO4 बहुत है, CaCO3, ठीक है जी, HCl, H2SO4, बहुत कंपाउंड। जी और सुन लो जी, कुछ और मैं कंपाउंड के बता रहा हूँ तो कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड हैव फिक्स्ड melting and boiling point. Melting point and boiling point. कंपाउंड का होता है फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड जनरली, कंपाउंड में फर्स्ट पॉइंट था, डेफिनेशन थी इसकी, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी समझ लो ये कि क्या क्या है कंपाउंड और क्या क्या हो सकता जी। कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है कंपाउंड से। अब देखो वाटर है H2, किससे काम में आ रहा है? ड्रिंकिंग की। बना किससे है ये वाटर? बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन सांस लेने के काम आती है। किस काम आती है ऑक्सीजन? सांस लेने काम आती है। हाइड्रोजन किसी और काम आती है, लेकिन वाटर सांस लेने काम तो नहीं आता। हाइड्रोजन सांस नहीं ले सकते आप, एयर से सांस ले सकते हैं। हाइड्रोजन सांस लेकर मर जाओगे। सही जी,
CO2 है, क्या है? CO2। किससे बना CO2? कार्बन से और ऑक्सीजन एटम से, या O2 ऑक्सीजन सांस लेने का काम आ रही है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, कार्बन का अलग अलग यूटिलिटी है, लेकिन CO2 की प्रॉपर्टी तो इंटायरली डिफरेंट है। CO2 की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है। किससे? जिस एलिमेंट से बनी है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर बनी है। CO2 किससे मिलकर बनी है? कार्बन से, और ऑक्सीजन कार्बन से, ऑक्सीजन से। कार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, सही है जी। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और CO2 की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब क्या है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ 2 and more एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। दूसरा पॉइंट है कंपाउंड है फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का होता है फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? 100 डिग्री सेल्सियस। यस सर। आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 535 डिग्री सेल्सियस। पर्टिकुलर फिक्स है, फिक्स इस पर ये किसमें? सॉलिड से लिक्विड, ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले बॉयल नहीं होता है ऐसा। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, बिल्कुल। किससे? एलिमेंट से। किससे? एलिमेंट से। और कंपाउंड को सपोज ये H2O है, क्या है H2O? कंपाउंड को किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट एलिमेंट में, किसमें? सेपरेट एलिमेंट में क्या नहीं करा सकता? डिवाइड नहीं करा सकता। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी कंपाउंड को किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट एलिमेंट में सेपरेट नहीं किया सकता। कैन नॉट सेपरेट इन एलिमेंट, समझ रहे हैं आप? बट फिजिकल प्रोसेस से करा सकता। किससे करा सकता? फिजिकल प्रोसेस से। देखो, ओ सॉरी, केमिकल प्रोसेस से। किससे? केमिकल प्रोसेस से। 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करा दी। ये रबर कार्क है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये एनोड है, ये कैथोड है। वायर लगा दी, बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराई। इसमें क्या है? वाटर है, क्या है? वाटर। एसिडिफाइड वाटर कर दो चाहे, सही है। तो क्या जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। किस में? देखो, 2H2 प्लस O2 सेपरेट एलिमेंट में। किससे? केमिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस से कंपाउंड को सेपरेट एलिमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। किससे? केमिकल मेथड से, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई और मेथड है बहुत सारे, है ना। लेकिन फिजिकल प्रोसेस जैसे क्या? फिजिकल प्रोसेस जैसे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और बहुत सारी प्रोसेस, इनसे किसी कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर सर? ये बात हो किसके? अबाउट कंपाउंड का अबाउट। किसके? अबाउट कंपाउंड का अबाउट। अब मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको मिक्सचर का और कंपाउंड का।
Mixture is a substance. Mixture is a substance in which two and more element are combined each other in any proportion by mass. Mixture is not chemically combined. Mixture is not chemically combined. मिक्सचर क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं. क्या होते हैं? मिक्सचर किसी प्रॉपर्टी देते हैं? मिक्सचर जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी देते हैं. मिक्सचर जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी देते हैं. ठीक है जी. Mixture have not fixed melting and boiling point. मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है. क्या होता है? इंटायरली डिफरेंट होता है. मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बने होते हैं, जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. मिक्सचर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी. अब देखो यहाँ इसमें हमने आयरन Fe प्लस सल्फर का मिक्सचर लिया. किसका? आयरन का और सल्फर का. आयरन और सल्फर ले लीजिए, मास के किसी प्रोपोर्शन में ऐड कर दिए. मिक्सचर क्या बन गया? मिक्सचर बन गया किसका? आयरन का, सल्फर का. ठीक है सर, मिक्सचर बन गया है. अब क्या करोगे इस मिक्सचर का तुम? अब इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हो? एक मैग्नेट ली तुमने. क्या ली? एक मैग्नेट लेके इस मिक्सचर के पास. मैग्नेट किसे अट्रैक्ट कर लेती? आयरन को. इसमें मिक्सचर में जो आयरन पार्टिकल है, मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करेगी, उसे हटा लेगी. सल्फर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, सल्फर ऐसे रह जाएगा. तो मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं आप? सेपरेट कर सकते हैं. किससे? बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल प्रोसेस, है ना. केमिकल प्रोसेस तो कर ही नहीं सकते. ठीक है जी. कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, और कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते आप. ठीक है सर. अब क्या हो गए? मैग्नेट के थ्रू आयरन और सल्फर अलग अलग हो गए. ये दूसरा तरीका क्या लिया? जो सल्फर है जो CH2 में डिजोल्व है. सल्फर डिजोल्व इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड. सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाती है. तो इस मिक्सचर को, किसके मिक्सचर को? आयरन और सल्फर के मिक्सचर को CH2 में डुबो दिया, है ना. सेकिंग करा. सल्फर CH2 में डिजोल्व होगी. क्या बचा? आयरन. फिर क्या करेंगे? फिल्टरेशन करेंगे. फिल्टर पेपर लेंगे, रखेंगे, उसे फिल्टर करेंगे. सल्फर और CH2 का सॉल्यूशन नीचे चले जाएगा और आयरन ऊपर बच जाएगा फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन्स पर या छलनी पर.
आयरन ऊपर बच जाएगा, आयरन पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल चले गए? सल्फर के पार्टिकल किस में चले गए? CH2 में चले गए। तो मिक्सचर सेपरेट हो गया किससे? फिजिकल प्रोसेस से। कौन कौन सी प्रोसेस? बायोमैग्नेट, फिल्ट्रेशन, डिस्ट और बहुत सारी प्रोसेस है। क्लियर सर? क्लियर सर? लेकिन कंपाउंड को आप कैसे सेपरेट करेंगे? फिजिकल प्रोसेस आ जाओगे। अब यहाँ ले रहे हैं हम Fe+ सल्फर। ये मिक्स नहीं करा था, ये मिक्स कर दिया था, कंपाउंड बना था। क्या बना था? कंपाउंड। जी Rn+ सल्फर को हीट कर दिया। क्या करा? हीट। इन्हें हीट नहीं कर देंगे तो जनरली मिक्स करा था। एक मेन पॉइंट और आने वाला है। मेन पॉइंट दोनों में डिफरेंस था। क्या बन गया? आयरन सल्फाइड। क्या बना? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड, क्योंकि आयरन सल्फाइड में Fe और S मास के फिक्स रेशो में कंबाइन है। मास के फिक्स रेशो में, उससे मैं एग्जाम्पल लास्ट में बताऊंगा मास का फिक्स रेशो क्या होता है। अभी शुरू में जब मैं बताया था मेरे दिमाग से निकल गया था। अब ये टॉपिक आ गया, इसे निपटाओ पहले। ठीक है जी। FeS2 आयरन सल्फाइड बन गया। आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी फिक्स होती है। अब इस आयरन सल्फाइड जो बन गया, कंपाउंड होना। क्या बना है? कंपाउंड। मैग्नेट लेकर आओ इसके पास। क्या लेकर आओ? मैग्नेट। मैग्नेट से आयरन के पार्टिकल मैग्नेट में जा ही नहीं पाते। मिक्सचर से क्या था? आयरन के पार्टिकल कहाँ चले गए थे? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन कंपाउंड में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है। वाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती। कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिक्स होती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिक्स होती है। ठीक। अब क्या करा? दूसरे पॉइंट FeS2 को, आयरन सल्फाइड को फेरस सल्फाइड भी कह सकते हैं, किसमें? CH2 में डिजोल्व कर दिया। CH2 में डाल दिया। ये CH2 से रिएक्शन ही नहीं करता, डिजोल्व भी नहीं होता। डिजोल्व तो ना सल्फर डिजोल्व, इसमें सल्फर डिजोल्व कि कभी सोच लो आप सल्फर डिजोल्व हो जाएगा, इसमें सल्फर भी डिजोल्व नहीं हो। आयरन सल्फाइड ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो आप कह सकते हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से। मतलब FeS2 की प्रॉपर्टी आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट है। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिक्स होती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिक्स होती है। अब मैं एक बात और मेन पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ यहाँ, क्या? कंपाउंड के फॉर्मेशन में, कंपाउंड के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, in the formation of compound क्या? heat is absorbed or evolved or emitted। मतलब कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट एमिट भी हो सकती है। मतलब जैसे ये आयरन सल्फाइड बना। क्या बना? आयरन सल्फाइड। ठीक है जी। आयरन सल्फाइड के बनने में बहुत सारी हीट अमिट हो रही है, हीट निकल रही है, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। यहाँ देखो एक एग्जांपल और दूंगा मैं। कार्बन को, लकड़ी का फॉर्म भी कार्बन है, कार्बन का फॉर्म भी लकड़ी है। कार्बन ने किसी कंपाउंड को जलाया, उनके साथ क्या बनी? CO2। साथ में क्या निकली? हीट। क्या निकली? लाइट। क्या निकली? लाइट। देखो जी, बताओ कैसे कैसे? लकड़ी को जलाओ, जलाया, CO2 बनेगी, बन गई। हीट अगर रखो हाथ जल जाएगा ना। यस। लाइट, थोड़ा बहुत लाइट भी होगा, चानना होगा थोड़ा सा। ये सुनो, तो कंपाउंड का बना CO2, कंपाउंड का बना CO2, और कंपाउंड के बनने में क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है या अमिट होती है? एब्जॉर्ब होती है, अमिट। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं, है ना, हीट देनी पड़ती है। उस समय क्या करनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। ठीक है जी। अब
लेकिन मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ना तो हीट एमिट होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, यहाँ लिख रहे हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर क्या हीट को आप एनर्जी कहेंगे, हीट को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, हीट क्या है, एनर्जी है, हीट को एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब और emitted, हीट ना एब्जॉर्ब होती है ना एमिट होती है। ठीक है सर, क्लियर, ये हो रहा है। अब मैं कंपाउंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड ऑफ 2 and more एलिमेंट केमिकल कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मैं वो बताने जाता हूँ क्या है। यहाँ देखो, एक नेक्स्ट चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, वहाँ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो आएंगे आगे, पर समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, उस चीज़ को ध्यान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं जो बातें बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एटम क्या होता, एटम बहुत छोटा पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का। आयरन है, जैसे आयरन रोड है, उसका सबसे जो छोटा पार्ट होगा, जो हमें नेगेटिव से नहीं देखना, वो एटम होगा। क्या होगा, एटम। और उसका मास क्या होगा, उस एटम का मास एटॉमिक मास। ऐसी मॉलिक्यूल होता, मॉलिक्यूल का मास क्या हो, मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है जी, सल्फर का 32 है। जितने भी एलिमेंट हैं सबके एटॉमिक मास होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम का 2 है, आगे पढ़ेंगे कि लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरान का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कार्बन का 12, यस सर जी, बोरॉन का ध्यान दिया रहा हूँ, बोरॉन का 11 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 11। नाइट्रोजन का है जी 40, ठीक है, नाइट्रोजन का 14, यस। और भी बहुत सारे एलिमेंट है, इतने ही बहुत है। अब देखो यहाँ C+O2 इक्वल टू CO। CO2 एक कंपाउंड है, क्या है, CO2 एक कंपाउंड है, ठीक है जी। CO2 किन किन एलिमेंट से मिलकर बना, कार्बन और ऑक्सीजन से, कार्बन और ऑक्सीजन से। इस CO2 कंपाउंड फिक्स है, कब CO2 की प्रॉपर्टी फिक्स होती है, तुम जानते हैं CO2 क्या करता, एनिमल वो एलिमेंट छोड़ते हैं, एनिमल की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का प्लांट क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारी प्रॉपर्टी आगे पढ़ोगे अभी। अब CO2 किसी से मिलकर बने, कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, क्या 12, ऑक्सीजन का क्या, एक ऑक्सीजन का 16, तो O2 है यहाँ, मतलब कितना हुआ, 62 या 32। तो CO2 में, इसमें CO2 में Cl O किस रेशो में कंबाइन है, 12:32 में, 12:32 में। काटियो, 4 3 जा 8, ये सुनो। तो कायदे में CO2 में कौन, कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन है, 3:8 में, 3:8 में। मतलब CO2 किसी मेथड से मिले, हमसे मिले, ये क्या करो,
जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हीट कर दिया, क्या बनेगा CO प्लस CO2। CO2 किसी भी मेथड से मिले, कार्बन और ऑक्सीजन ऑलवेज मास के किस रेशो में फिक्स होंगे, मास के 3/8 रेशो में, 3/8 रेशो में फिक्स होंगे कार्बन और ऑक्सीजन। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में किसी भी रेशो में मिक्स हो जाते हैं, किसी भी रेशो में, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू तो मिलेगी, है ना। यहाँ आपको जलाना पड़ा, क्या करना, जलाना पड़ा, हीट करा, है ना, फिर हीट निकली, क्या निकली, हीट निकली। अब देखियो यहाँ तो CO2 ऐसा बन रही है, हीट निकल रही, साथ में हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही, लेकिन इसे CaCO3 को आपको गर्म करना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है, तो क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है, क्या निकल रही है, CO2। कंपाउंड तो है, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन में तो हीट की या तो अब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, लेकिन मिक्सचर में सपोज कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन है, ऐसे ही रख दो, कोयला रख दो ऐसे ही, लकड़ी रख दो ऐसे ही साथ में, मान ये भी कार्बन का एक फॉर्म है, कपड़ा भी कार्बन का एक फॉर्म है, ये मिक्स ही तो है, आपस में जल रहे हैं क्या, ये कोई कंपाउंड बना रहे हैं क्या मिक्स होकर, जब आपने प्रोसेस कराई जब ही तो क्या करना पड़ता है, कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, ये एनर्जी, जबकि मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट एमिट होती है। क्लियर, सेपरेशन पता चला। मिक्सचर में क्या होते हैं, एलिमेंट मास के किसी भी रेशो में कंबाइन होते हैं, जबकि कंपाउंड में एलिमेंट मास के फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, वाटर, क्या वाटर, H प्लस देखो 2H, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, सही है। ये ऐसे कह दो H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2, H का एटॉमिक मास 1 का 1, 2 का 2, क्या जी यहाँ 16। वाटर किससे मिलकर बनता है ऑलवेज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, चाहे किसी भी मेथड से ऑब्टेन कर लो, किसी भी मेथड से, कोई इशू नहीं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में मास के किस रेशो में कंबाइन होंगे, 2:16 में, काटो इसे 1:8 में, चाहे वाटर किसी भी मेथड से बना हो, यानी करके देखो, है ना। जो क्वेश्चंस दिए हैं वे क्वेश्चंस करो, समझो, जो दिक्कत है उन क्वेश्चंस को करो, है ना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके। कोई दिक्कत हो आप डिस्कस कर सकते हैं जी, थैंक यू।